हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राघव और आप देख रहे हैं राघव नामा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम दुनिया के सबसे अनसुलझे रहस्यों के बारे में आपको बताते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे रहस्य की ओर जिसने दशकों से दुनिया भर के विशेषज्ञों और जासूसों को हैरत में डाल रखा है। यह रहस्य है सोमेटन मैन का। 1 दिसंबर 1948 को ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर में पुलिस को एक फोन आता है, जिससे उन्हें सोमरटन पार्क बीच पर रेत में पड़े एक शव के बारे में पता चलता है। यह शव समुद्र के पास की दीवार से आधा टिका हुआ होता है। इस शव को सबसे पहले 2 घुड़सवारों ने सुबह करीब 6 बजे देखा था। पुलिस ने पाया कि वह 40 साल के आसपास की उम्र का था। उसने साफ सुथरा सूट और एक पॉलिश किए हुए जूते पहने थे। उसकी जेब में बस का एक टिकट, जिसे उसने एक दिन पहले खरीदा था, जिससे पता चलता है कि वह पिछली दोपहर से पहले सोमरटन में मौजूद नहीं था। इसके अलावा एक ट्रेन का टिकट, जो कि पास के एक उपनगर हेनले बीच का था, और एक एल्युमिनियम की कंघी, च्युइंगम का आधा खाली पैकेट, माचिस की एक डिब्बी और एक आर्मी कलम ब्रांड की सिगरेट का पैकेट, जिसमें सिगरेट किसी और ब्रांड की थी। पुलिस ने जब आसपास के लोगों से पूछताछ किया तो लोगों ने बताया कि पिछली रात उन्होंने एक आदमी को उसी जगह पर बैठा देखा था। लोगों को लगा कि वह सो रहा होगा या फिर नशे में होगा, इसलिए लोगों ने उसे परेशान नहीं किया। हिंसा के कोई सबूत नहीं थी, इसलिए पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि वह आदमी बीमार हो गया होगा, दीवार के सहारे आराम करने के लिए बैठा होगा और उसी समय बेहोशी में मर गया होगा। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और उसके बाद जो हुआ वह बहुत ही आश्चर्य करने वाला था। अगले दिन जब बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया तो डॉक्टर ने पाया कि मौत का कारण हार्ट अटैक था, लेकिन उसे ऐसी कोई भी वजह नहीं मिली जिसके कारण हार्ट अटैक हो सकता था। पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट में पाया गया कि कुछ अंग सामान्य से 3 गुना बड़े थे, विशेष रूप से लीवर और गुर्दे। उसके पेट में रक्त और भोजन भी मिला हुआ था। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने दुनिया भर में उसकी तस्वीर जारी कर दी, फिर भी उस व्यक्ति को कोई पहचान नहीं कर सका। ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया में कोई उसे जानता ही नहीं। फिर एक दिन पुलिस को एक ब्रेक थ्रू मिलता है। 14 जनवरी 1949 को एडिलेड रेलवे स्टेशन पर पुलिस को एक भूरे रंग का सूटकेस मिलता है, जिसके बारे में रेलवे कर्मचारी ने बताया कि यह सूटकेस को सोमरटन पार्क के समुद्र तट पर मरने वाले व्यक्ति के शव मिलने के एक दिन पहले रखा गया था। सूटकेस के अंदर एक शेविंग किट, जूते की पॉलिश, टूथब्रश, टूथपेस्ट, एक टेबल चाकू, एक जोड़ी कैंची, कुछ पेंसिल, कुछ रुमाल, एक लाइटर और एक स्टेज सीलिंग ब्रश, जो आमतौर पर व्यापारी जहाजों पर स्टेसिस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मृतक के कपड़े के सभी लेबल और 50 चिन्हों को सावधानीपूर्वक हटा दिया गया था। केवल एक नेम टैग के वर्ड टैग टिकिंग नाम से लिखा गया था। हालांकि यह सुराग भी किसी काम नहीं आया, क्योंकि उस नाम के का कोई भी व्यक्ति गायब नहीं था। अंत में पुलिस को लगा जिसने भी अन्य लेबल हटाए होंगे उसने टिकिंग नाम वाले लेबल छोड़ दिए होंगे, क्योंकि उसे पता था इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला होगा। अब यह मामला अनसुलझी हत्या से एक जासूसी थ्रिलर में बदल गया था। फिर से एक बार बॉडी को एक नए वैज्ञानिक, पैथोलॉजी प्रोफेसर सर जॉन बर्टन क्लेलन को दिखाया गया। पुलिस को उम्मीद थी कि जॉन बर्टन कुछ ऐसा खोज सकते हैं जो कि बाकी लोग नहीं खोज पाए। जॉन बर्टन ने अपने निष्कर्ष में बताया कि सोमरटन मैन के जूते बेदाग थे, जो किसी समुद्र तट पर चलने वाले व्यक्ति से मेल नहीं खाते थे। सोमरटन मैन के कपड़ों पर या फिर उसके आसपास कोई उल्टी भी नहीं थी, जो कि एक असामान्य बात थी, क्योंकि उल्टी जहर के खिलाफ शरीर की पहली प्रतिक्रिया होती है। इससे जॉन बर्टन को संदेह हुआ कि आदमी को कहीं और जहर देकर समुद्र तट पर फेंक दिया गया था। जॉन बर्टन को पूरा विश्वास था कि मौत जहर से हुई है, लेकिन वे साबित नहीं कर पाए और हार मान ली। जॉन बर्टन के जांच के बाद पीड़ित को दफनाने का समय आ गया था, क्योंकि शव सड़ना शुरू हो गया था। शव को दफनाने से पहले पुलिस ने सोमरटन मैन को संरक्षित किया, उसके सिर और धड़ का प्लास्टर कास्ट बनाया। अंत में उसे सूखी जमीन में कंक्रीट के नीचे दफनाया गया, ताकि जरूरत पड़ने पर उसे बाहर निकाला जा सके। कुछ समय बीत जाने के बाद सोमरटन मैन के कपड़ों की दोबारा जांच किया गया, जिससे उन्हें एक अनोखा सबूत मिला। उस आदमी के पैंट के जेब के अंदर एक कागज का टुकड़ा मिला, जिससे उस जेब के अंदर ही सील दिया गया था। कागज पर एक शब्द लिखा था, तमाम सुद। तमाम सुद एक फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है समाप्त या खत्म। कागज किसी पुस्तक से फाड़ा गया था
बाद में जब कागज की जांच कराई गई तो पता चला कि यह कागज का टुकड़ा एक फारसी लेखक उमर खयाम द्वारा लिखित उमर खयाम की रुबाइयात के एक इंग्लिश वर्जन के आखिरी पन्ने से फाड़ा गया था। ऑस्ट्रेलिया में यह किताब का मिलना नामुमकिन था, लेकिन फिर एक दिन 22 जून 1949 को एक व्यक्ति स्थानीय पुलिस को संपर्क करता है और एक किताब पेश करता है, जिस किताब में से एक कागज का टुकड़ा फाड़ा गया था। किताब में एक अनजान फोन नंबर भी था। जो व्यक्ति पुस्तक को लेकर आया था उसका नाम रोनाल्ड फ्रांसिस था। जब पुलिस ने उससे पूछताछ किया तो उसने बताया कि किसी ने पिछले साल 30 नवंबर को उस पुस्तक को उसके कार के पिछले सीट पर फेंक दिया। पुस्तक से पुलिस को 2 सुराग मिले। एक था पीछे के कवर पर पेज से लिखा एक फोन नंबर, दूसरा सुराग था लेखन के निशान जो कि पुस्तक पर रखकर किसी और कागज पर लिखा गया था, जिसने पुस्तक पर हल्का निशान छोड़ा था। वो अक्षरों की 5 पंक्तियां थी, इसमें से एक लाइन को काट दिया गया था। पुलिस को लगा कि वह किसी तरह का एक गुप्त कोड था। दोस्तों, इस कोड को आज तक कभी सुलझाया नहीं जा सका। फिर पुलिस दूसरे सुराग के पीछे जाती है, वो फोन नंबर जो पुस्तक के पीछे वाले पेज पर मिला था। पुलिस ने फोन नंबर को एक औरत के घर तक ट्रैक किया जो सोमरटन बीच के पास ही रहती थी। औरत का नाम जांच के दौरान गुप्त रखा गया था। हाल ही के वर्षों में उसके परिवार की अनुमति लेकर उस औरत के नाम का खुलासा किया गया। उसका नाम था जेसिका थॉमसन, जो एक 27 वर्षीय नर्स थी जिसकी शादी प्रॉस्पर थॉमसन नामक व्यक्ति से हुई। जेसिका जांच में सहयोग के लिए तैयार हो गई, बशर्ते उसका नाम इस केस से बाहर रखा जाए। वह मुर्दा घर गई लेकिन उसने शव नहीं देखा। शव को दफना दिया गया था, लेकिन उसे सर और धड़ का प्लास्टर दिखाया गया। उसे देखने के बाद जेसिका ने जो प्रतिक्रिया दी वो पुलिस को अजीब सी लगी, क्योंकि जेसिका पूरी तरह से हैरान थी और ऐसा लग रहा था कि वो बेहोश होने वाली है। जेसिका एक नर्स थी, उसने इससे पहले भी कई बदतर चीज़ें देखी होगी। पुलिस को लगा शायद मृतक के साथ उसके करीबी संबंध के कारण उसने ऐसा किया होगा, लेकिन फिर भी जेसिका ने उसे जानने से इनकार कर दिया। जब उससे पुस्तक के बारे में पूछा गया, उसने बताया कि उसके पास एक ऐसी पुस्तक थी जिसे उसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सिडनी में अल्फ्रेड बॉक्सल नामक एक सैनिक को दिया था। अल्फ्रेड से अपने संबंध के बारे में उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन पुलिस को दोनों के बीच प्रेम संबंध होने का मामला लग रहा था। औरत के बयान से पुलिस को लगा कि यह केस सुलझने वाला है, क्योंकि पुलिस को लगा अल्फ्रेड बॉक्सल ही एक धोखा खाया हुआ प्रेमी था जिसने आखिरी बार अपनी प्रेमिका से मिलने के बाद खुदकुशी कर लिया होगा। लेकिन उन्हें जल्द ही पता चला कि अल्फ्रेड बॉक्सल तो जीवित है, रेंडविक शहर में बस के रखरखाव का काम करता है। इतना ही नहीं, पुस्तक अभी भी उसके पास थी जिस पर तमाम शुद्ध लिखा हुआ था। पेज भी सही सलामत था और यह खोज भी यही खत्म हो गई। दोस्तों, इस मामले में ठोस सबूतों की कमी के कारण अफवाहों और लोगों के विचार बाहर आने लगे थे, लेकिन इन अफवाहों में एक अफवाह को बहुत समर्थन प्राप्त था और वह ये था कि सोमरटन मैन एक जासूस था, क्योंकि किसी व्यक्ति की इतनी जटिल मौत, पता न चलने वाला जहर, पुस्तक और एक कोड, यह सब किसी को भी भ्रमित करने के लिए काफी था। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि जेसिका थॉमसन भी एक जासूस थी। 2007 को एक टीवी को दिए गए इंटरव्यू में जेसिका थॉमसन की बेटी ने बताया उसकी मां ने एक बार सोमरटन मैन को ठीक ठाक जानने का जिक्र किया था, लेकिन विस्तार से नहीं बताया। जेसिका थॉमसन को रूसी भाषा में बहुत अच्छी बोलने आती थी, लेकिन किसी को मालूम नहीं कि उसने ये कब, कहाँ और कैसे सीखा। उसके परिवार को भी लगता है कि यह संभव है कि जेसिका सोमरटन मैन का संबंध था और उसका बेटा जो 1 साल पहले पैदा हुआ था वास्तव में उन दोनों का था। यह सब थ्योरी जिसका कोई ठोस सबूत नहीं है। दोस्तों, साल 2007 में जेसिका का निधन हो जाता है और उसके निधन के साथ सोमरटन मैन का रहस्य एक रहस्य बनकर इतिहास में खो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।